नमस्कार। भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली की लगभग 250-300 किलोमीटर की परिधि में निवास करने वाले भारतवासी खूंचड़ा शब्द से परिचित होंगे। खूंचड़ा उस त्यागी हुई पुरानी चर्म पादुका को कहा जाता है जो भारी तथा बड़े आकार की होने के साथ साथ धूप, हवा तथा पानी के थपेड़े सह सहकर कठोर हो चुकी होती है। उस खूंचड़े का उपयोग गांव में घर परिवार के युवा होते बालकों को अनुशासन में रखने के लिए उतना ही प्रभावी माना जाता है जितना पुलिस द्वारा उपयोग में लिया जाने वाला पटा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि अपने पूरे जीवन काल में ले बैक के सिद्धांत का कठोरता से पालन करते हुए 90 गुल्लकों तथा 90 ही दुग्गियों को भेदने के कारण नब्बी की उपाधि पाने वाले नीच मूर्त महाजाहिल लुच्चुद्दीन 786 मस्तखर रहमत आसमानी दल्ले वाले का मस्तखर वंश अपने पूर्वज महापशुओं के पुराने खूंचड़ों को अस्त्र बनाकर जिन्न जिन्नात जैसे मस्तखर वंश के अदृश्य शत्रुओं का सामना कर रहा है। इस वीडियो में जहां एक मौलाना खूंचड़े के साक्षात चमत्कार से आपका साक्षात्कार करवाएगा, वहीं दूसरा मौलाना खूंचड़ा विशेषज्ञ मौलाना का खंडन करने के साथ साथ मस्तखरवंशी जानवरों को अनुरोध करेगा कि जिन्नों जैसे मस्तखरवंश के अदृश्य शत्रु की चपेट में आने पर एक मस्तखरवंशी को किसी खूंचड़े वाले मौलवी के पास नहीं जाना चाहिए, अपितु किसी आसमानी खुदाई की किताब के विद्वान मौलाना की दिव्य मजहबी मस्तखर छाप चीरायुक्त लाठी के नीचे जाकर लेट जाना चाहिए। वीडियो के अंत में आपके मस्तिष्क में भी एक विचार उत्पन्न होगा और वो ये कि सृष्टि के सबसे नीच जानवरों के रूप में स्थापित मस्तखर वंश के कल्याण का मात्र एक ही साधन है और वो है यही खूंचड़ा। परंतु उसके लिए आवश्यक है कि उस खूंचड़े को पकड़ने वाले हाथ सनातन के होने चाहिए। अल्लाह की कसम, ये जो आमिल जूतियां, आमिल जली जूती से जी जिन निकल रहा, इमाम अहमद इब्ने हंबल यानी उनकी जूती भेजी जाती थी। वो कहते थे कि मेरी जूती भेज दो और कह देना इमाम अहमद इब्ने हंबल ने कहा निकल जा, और अगर नहीं निकलेगा तो मैं आ जाऊंगा और मैं तुझे आके निकाल दूंगा। अल्लाह के फजल करम से उनकी नकल करता हुआ एक बंदा गंदा अपनी जूती, और उसने वीडियो बनवाई हुई है और वो शुफ शुफ कर रहा है। उसका ना हुलिया शरीयत के मुताबिक, ना अंदाज शरीयत के मुताबिक। जो ताकत अल्लाह के वली के जूते में है, वो नाम ने हाथ किसी न मौलवी के न पीर के, वो उस वजीफे में नहीं है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की कसम, जो बंदा शिरक नहीं ना करता, शिरक नहीं करता, जिन्नात जितने खौफजदा अकेले उस बंदे से होते हैं जिसने जिंदगी में कभी शिरक न किया हो। आप सिर्फ मुवाहिद हो, गुस्से से किसी शहरजदा को, जिनजदा को देख लें और उसको कह दें अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखते हुए निकल जाएगा। आप उनके पास जाते हैं जो शिरक में गोडे गोडे गरक हुए होते हैं, और एक मर्तबा जो इनके चंगल में फंस जाए, ये भी याद रखिएगा, ये जादू का चक्कर होता है, ये जिन्नात का चक्कर होता है, ये कहानत का चक्कर होता है। असल बात ये, हम उस अमल से दूर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिन्नात और जादू से बचने के लिए अमल बताए, जो हमारे असलाफ ने बताए, हमने वो नहीं करने। हमें बस कोई बंदा चाहिए जिसको जाकर टका के 2 सजदे करें, जिसके हाथ चूमें, जिसके सामने इज्जत का जनाजा निकलवाएं, ईमान और माल का बेड़ा गर्क करवाएं। मिसाल दे के अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरे भाइयों, जिन्नात और कहानत का ऐसा चक्कर है। अभी हम यहाँ पे रहते हैं, हर इलाके में आपको पता है एक ऐसी करीब बस्ती होती है। आप हैरान रह जाएंगे, यहाँ पे भी साथी कहते हैं फलां एक बंदा है 500 रुपया लेके मियाँ बीवी में एक ऐसा काला इल्म करता है, मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है, तलाक हो जाती है। क्या कुरान पाक में ये आयत मौजूद नहीं है? मौजूद है, सब बातें मौजूद हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है, अगर आपको समझ आ जाए। हाँ, अगर कोई बीमारी आपको समझ आ रही है, ये मैं जिन्नाती बीमारियों की बात कर रहा हूँ, जो जिस्मानी बीमारियां, उसके लिए आपके सामने मुतअद्दिद मरतबा रखा हुआ है सूरत फातिहा दीगर हर बीमारी के हवाले से। हाँ, कई मरतबा होता है कि आपका वजीफा असर नहीं करता, फिर भी आपने इस तरह के जैली आमलों के पास नहीं जाना। किसी तौहीद परस्त, किसी मुआहिद बंदे, किसी की जिंदगी को देखें कि इसकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक है, उसके पास चले जाएं, उससे दम करवा लें।
वाले। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको भी यह पूरा विश्वास हो गया होगा कि सनातन के हाथों मस्तखर वंश के चूतड़ों पर बसता खूंचड़ा ही मस्तखर वंश के उद्धार का एकमात्र विकल्प बचा है। इस विषय पर आप भी अपने विचार संदेश पेटी में अवश्य प्रेषित करें। मस्तखर वंश संबंधी इसी प्रकार की जाहिलता से भरपूर किंतु मनोरंजक, रोचक, ज्ञानवर्धक सूचनाओं हेतु आप अपने दोनों चैनल पाक डिटॉक तथा टोपी डिटॉक से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।